माया ही ने को माया, काया ही ने को काया, संतान ही ने को संतान। और जैसे ही व्यापारी ने सुना कि ये संतान को देने वाला वृत्त है, वैसे ही व्यापारी सावधान हो गया और कहने लगा, हे राजन, इस वृत्त को करने को विधि विधान तो मुझे बता, मैं इस वृत्त को करना चाहता हूँ। अरे सुन के वृत्त को मृदांते, व्यापार दियो वही छोड़े है, मन में लियो संकल्प, अपुत्र प्राप्ति वृत्त बतायो है। मन में संकल्प ले लिया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हे प्रिय, हे लीलावती, यदि मेरे घर पर किसी संतान का जन्म हुआ तो मैं भगवान का भजन अवश्य करूंगा। इतना निश्चय करने मात्र से लीलावती संसार के प्रवृत्त धर्म को भोगते हुए और संसारिक जीवन का भोग कर कर अब गर्भवती रही। 9 माह बीते। 9 माह बीतने के बाद लीलावती ने बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। घर पर संतान हुई, खुशियां मनाई है, बधाई कभी, कई वर्षों के बाद संतान हुई है। पुत्री का नामकरण हुआ, पुत्री का नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे प्रिय, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए, अब तो हमारी पुत्री का जन्म भी हो। तो व्यापारी कहने लगा, इतनी भी क्या जल्दी है, जब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा तो इस वृत्त को अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती इस प्रकार से बड़ी होने लगी मैयाओ, जैसे कि शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़े है। 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष बीतने के बाद व्यापारी पुणे नगर लौटो और अपनी पुत्री को उपवन में सखियों के साथ खेलते हुए देखा है। उसकी पुत्री बड़ी हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है। तो व्यापारी को मन ही मन ब्याह की चिंता सताने लगी। पहले छोटी मन ब्याह कर दिया, अब तो पका ले वाला के दुखी करे। सूर्य महाराज ने कहा, फिर व्यापारी ने अपने सेवकों से कहा कि जाइए मेरी पुत्री के लिए सब गुण संपन्न वर ढूंढ कर लाइए। काफी नगरों की यात्रा तय करने के बाद कंचनपुर नामक स्थान पर एक वनिक पुत्र को देखा है। अरे देखे वनिक की सुंदरता, व्यापारी मोहते होयो है। बिना सोचे समझे ही पुत्री को विवाह निश्चय कर दियो है। विवाह पूर्ण हुआ तो लीलावती ने अपने पति से फिर कहा, हे प्रिय, अब तो भगवान का भजन करना चाहिए।